हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 7 चल रहा है दैट इज़ एवोल्यूशन। और आज हम करेंगे इसका लास्ट लेक्चर नंबर 9। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर 8 पे हमने डिस्कस किया था अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। जो हमने ख़त्म किया था कि जो आपके डायनासोर थे, रेप्टाइल्स थे, वो 65 मिलियन ईयर एगो डिसअपेयर्ड हो गए थे। अब वो कैसे हुए थे इसका रीज़न कोई नहीं जानता, ट्रू रीज़न कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ का मानना है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी ऐसी हो गई जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और कुछ का मानना था उनका एवोल्यूशन हो गया एप्स में, मीन्स वो बर्ड बन गए। ठीक है, जहाँ हमने एविडेंस में ये भी देखा था कि जो रेप्टाइल्स था आपका आर्कियोप्टेरिक्स, वो आपके बर्ड में चेंज हो गया था, उसमें पंख आ गए थे। ठीक है, हमने कनेक्टिंग लिंक पढ़ा था आपके रेप्टाइल्स एंड एप्स के बीच में, जो उससे ये पता चलता है कि रेप्टाइल्स जो थे वो बाद में एप्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, चलिए आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, मीन्स ह्यूमन बीइंग का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से ओरिजिन मिला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये जो आपके फॉसिल्स हैं सबसे पहले कहाँ मिले या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में हमारा जो है ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन हुआ था, तो वो हुआ था आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो भी उसके ईस्ट साइड। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 65 मिलियन ईयर्स एगो जो रेप्टाइल्स थे वो डिसअपेयर्ड हो गए, जो डायनासोर्स थे बड़े बड़े। ठीक है, अब उसके बाद मैमल्स का राज चला इस अर्थ पे, तो उसके मीन्स 50 मिलियन ईयर तक क्या हुआ कुछ नहीं पता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी कहती है डायरेक्ट 15 मिलियन ईयर एगो की बात करती है। तो यहाँ पर एक प्राइमेट घूमा करता था, ठीक है, जो थोड़ा सा ह्यूमंस लाइक था, तो वो क्या क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 15 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। तो एक प्राइमेट हुआ करता था, या मैं कहूँ दो। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, वो है आपका फर्स्ट रामापिथिकस, वेयर एज सेकेंड वन इज ड्रायोपिथिकस। ठीक है, तो ये मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। तो देखिए दो आपके प्राइमेट हैं। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूँ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें जो ड्रायोपिथिकस था वो एप की तरह दिखाई देता था। ठीक है, क्या मोर एप लाइक। ठीक है, वेयर एज जो रामापिथिकस था वो मैन की तरह दिखता था, ह्यूमन की तरह, मोर मैन लाइक। ओके, इतनी बात क्लियर है। ओके, अगर मैं इनके कॉमन फीचर्स की बात करूं तो इसका कॉमन फीचर है, पहली बात इनकी जो बॉडी थी हेयरी थी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। दूसरी चीज़, ये अपने चारों मीन्स जो हाथ पैर हमारे हैं उनसे चला करता था। ठीक है, वॉक्ड विथ या वॉक्ड लाइक, जो आपकी एनसीईआरटी कह रही, ठीक है, वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब देखो इसके बाद 15 मिलियन ईयर एगो की इसने बात कही है, बीच का कुछ नहीं पता। अब सीधे एनसीईआरटी हमारी कहती है 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि दो आपके यहाँ पर प्राइमेट्स थे, ऑब्वियसली जो ह्यूमन लाइक था इसी से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है, इससे तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, ये इसका ही आपका एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक आपका मैन लाइक प्राइमेट वॉक्ड। ठीक है,
इन ईस्ट अफ्रीका, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ईस्ट अफ्रीका। अब वो हमें पता कैसे चला? क्योंकि वहाँ हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। कहाँ मिले हैं फॉसिल्स? देखिए, इथियोपिया एंड तंजानिया, यहाँ इनके फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ, ये कौन सा प्राइमेट है, हमने इसको क्या नाम दिया? तो इसका नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आ गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो पहली बात, ये 4 फीट का था। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा था ये दो आपकी कैसे चलते थे, चारों हाथ पैरों से चलते थे। ठीक है, ये सीधा खड़ा होके चलता था, मीन्स 2 पैरों से चलता था। ठीक है, मीन्स ये वॉक्ड अपराइट, या फिर लोकोमोशन कैसे करेगा? बाईपैडल लोकोमोशन करेगा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हम, बाईपैडल लोकोमोशन। ओके, नेक्स्ट। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? अब एनसीईआरटी सीधे जाती है 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 3-4 से 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो। इसी से किसका एवोल्यूशन होता है? ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस। ठीक है, इसका एवोल्यूशन होता है। और ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं आपके अफ्रीकन ग्रासलैंड में, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिले हैं, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ठीक है, ओके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? देखिए, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन, इन्होंने स्टोन वेपन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बट ये दूसरों को नहीं खाते थे, अपने बचाव के लिए ये यूज़ करते थे। तो ये आपके क्या खाते थे? 8 फ्रूट खाया करते थे, मीन्स ये वेजिटेरियन थे, 8 फ्रूट्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि ये सब आपके ईस्ट अफ्रीकन एरिया में ही मिल रहे, धीरे धीरे इनका फैलाव होता गया। ठीक है, ये दूसरी जगह जाने लगे। तो आपका फर्स्ट ह्यूमन लाइक यहाँ पर जो मैन्स हैं वो आए, जिनका नेम था होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस। सबसे पहले इन तीनों के बारे में आपकी एनसीईआरटी में इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी वो नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बताया भी नहीं है। तो इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 to 800 cc थी, पहली चीज़ तो। और दूसरी क्या खासियत बात है, इसमें आप होमो वर्ड देख रहे हो, होमो जीनस, हमारा भी जीनस कौन सा है? होमो। तो ये दिस इज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनिड। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी वेजिटेरियन ही थे, डिड नॉट ईट मीट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट। अब एनसीईआरटी कहती है आपकी, बात करती है 1.5 मिलियन ईयर एगो की। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो ये पाए गए, ठीक है, मैन पाए गए, वो था आपका, उसका नेम था होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। इसकी ब्रेन कैपेसिटी की बात करूं तो वो थी आपकी 900 cc। ठीक है, और इसका फॉसिल मिला था जावा में 1891 में। ठीक है, फॉसिल कब मिला था इसका? फॉसिल मिला था इसका 1891 में। कहाँ?
जावा में, दैट्स वाई इसे हम जावा मैन भी कहते हैं। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आए जावा मैन का जो रियल आपका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो होमो इरेक्टस, ठीक है, ओके। और ये आपके मीट खाया करते थे, एट मीट। इतने पॉइंट सबको क्लियर हैं, देखो कितने अच्छे नोट्स हमारे बन रहे हैं। ओके नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी आपकी बात करती है 100K टू 40K, ठीक है, ईयर्स एगो। ईयर, अब मैं YA लिख रही हूँ। मैं आपका, जैसे कि मैंने कहा ना, अब ये आपके जो मिल रहे हैं ये कहाँ, आपके अफ्रीका में नहीं मिल रहे, ये दूर दूर फैल गए हैं। तो आपका सेंट्रल और ईस्ट एशिया में आपका मैन मिला था, उसका नेम था निएंडरथल मैन, ठीक है, निएंडरथल मैन मिला था। इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 1400 cc, ओके। अब चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, ये कहाँ मिला था, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये फाउंड हुआ था। दूसरी बात, इसने आइस एज, आपको पता ना ये आइस एज थी, ठीक है, इस आइस एज में भी अपने आप को बचा के रखा था। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और तीसरी चीज़, यही पहले मैन थे जिन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया था। मीन्स एक प्रकार से कपड़े पहनने स्टार्ट किए थे। ऑब्वियसली कपड़ा तो नहीं होता था, ये जानवरों की खाल पहना करते थे, ठीक है। हाइड देयर बॉडी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें थोड़ा बहुत धार्मिक गुण आ गए थे, रिलीजियंस आ गए थे। क्यों, इसका बात सबूत ये मिलता है कि इनकी बॉडी दफनाई जाती थी, ठीक है, मीन्स ब्यूरिड देयर बॉडी। तो ये कुछ खास पॉइंट थे आपके निएंडरथल मैन के, ओके। नेक्स्ट, अब आपकी एनसीईआरटी कहती है अबाउट 75K टू 10K में आपका आता है मॉडर्न होमो सेपियंस। ठीक है, सेपियंस। तो इसमें क्या कहते हैं कि इन्होंने फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, ड्राइंग बनानी स्टार्ट करी। तो इनके टाइम पर 18K में, ठीक है, 18,000 साल पहले, ठीक है, क्या मिले थे आपके प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, ठीक है, ये आपके फॉसिल्स मिले हैं। और कहते हैं कि 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर। तो ये आपके पूरा हो गया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे देखिए नोट्स बने हैं। आई होप आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हुई हो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।